हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ टॉम रेडर किंग का एपिसोड नंबर 2 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पर गुंडों ने हमला कर दिया होता है हमारे हीरो के ऊपर। और इसका जैपनीज नेम जो है वो रियोगा है, तो मैं उसी को लेना पसंद करूंगा। तो हम देखते हैं हमारे जो हीरो होता है उसने उस चक्कू को पकड़ लिया होता है और उस जो बॉस होता है उससे छीन लिया होता है, और वो कहता है कि चल मुझे दे ये। वो कहता है कि ये मेरा है, तो कहता है कि अब ये मेरा हुआ, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसकी एबिलिटीज कैसे इस्तेमाल होती हैं। जैसे ही वो उस ब्लेड को पकड़ता है, हम देखते हैं कि जो सामने गुंडे होते हैं उन सबके स्केलेटन को वो देख पा रहा होता है, तो भी भाग के जाता है और इनविजिबल होकर उन सब लोगों के ऊपर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि उन सबका खून निकलता है, लेकिन इतना खतरनाक स्टेप नहीं किया होता जिससे कि उनकी जान चली जाए। फिर वो कह रहा होता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना बैंड बजा दूंगा। इधर से सीन बदलता, हम देखते हैं कि जो वो गुंडा होता है वो अपनी बहन को कॉल मिलाता और बोल रहा होता है कि रोगिया ने हम लोगों का सारा पैसा चुरा लिया, हम लोगों को पीटा भी काफी ज्यादा। तो कह रहे थे कि अच्छा और क्या लेके गया वो, तो कहते कि वो बुद्धा स्टैचू भी। तो कहते कि बेवकूफ उसको लेके आ। इधर से सीन बदलता, हम देखते हैं रियोगा जो होता है वो चलता हुआ जा रहा होता और वो कह रहा था कि ये स्टैचू उनके पास क्या कर रहा था। तो भी हम देखते हैं कि जो स्क्रीन होती है वो यहाँ पर आती है और बताया जाता है कि इसके अंदर कुछ अजीब सी चीज है, तो उसको चेक करो। तो वो कहता है कि अच्छा चलो चेक करते हैं। और वो अपने ब्लेड का इस्तेमाल करके हम देखते हैं कि वो बुद्ध स्टैचू को नीचे से खोलता है और पता चलता है कि उसके अंदर होता है ड्रग्स। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि चलो अब तो मेरे पैसों का इंतजाम हो गया। वो कॉल कर देता है केंजी के पास। सीन बदलता, हम देखते हैं कि गुंडे की बहन जो होती है वो बात कर रही होती है और कह रही होती है कि जल्दी चल। तो भी हम देखते हैं पीछे से केंजी जो होता है वो यहाँ पर आ चुका होता है उस गुंडे के भाई को लेके, और वो कह रहा होता है कि तुम सब लोगों को अरेस्ट किया जाता है। तो कहते हैं कि क्यों, किस बात के लिए। तो कहते हैं कि तुम्हारे स्टैचूज के अंदर ये ड्रग्स मिली है, हमें पता है कि तुम स्टैचूज का और मॉन्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके ड्रग्स बेचते हो। तो कहते कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कह रहे थे कि शीबा के अंदर भी तुम्हारा एक वेयर हाउस है, हम लोगों को पता है। तो कहते कि तुम लोगों को कैसे पता बिना पासवर्ड के। तो कहते कि बात कर इससे। हम देखते हैं पीछे दूसरी तरफ रियोगा होता और वो कह रहा होता कि मुझे पासवर्ड याद था मैं क्या करूं, मैंने बता दिया इसलिए। तो कहते कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। वो बोलता है अबे जा जा। फिर उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर 10 मिलियन का इसका काम हो चुका है। फिर वो कहता है कि चलो अब मेरा काम हो गया अमेरिका जाने के लिए, चलो मैं अपने घर जाता हूँ। जैसे वो अपने घर पर जाता है देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर कुछ अजीब सा कूड़ा कबाड़ा पड़ा होता है। अब पता चलता है कि जो टॉम होते हैं वो अपीयर होना स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर एक लेडी जो होती है वो बात करती हुई जा रही होती है, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि ये लेडी जानी पहचानी लग रही है। फिर तभी उसके सामने एक और बंदा आ जाता है। वो कह रहा था कि ओ लिंडा वोकर, मुझे पता था अमेरिका ने किसी ना किसी को तो भेजा होगा यहाँ पर दलाली खाने के लिए, तुम लोगों का कोई और काम धंधा नहीं है। तभी वो कहते कि ओ रियो, मैं तेरे बारे में भी जानती हूँ, तू भी यहाँ पर उस टॉम के लिए आया। तो कहते कि हाँ मैं आया हूँ, तो तू क्या कर लेगी। तो वो कह रही होती है कि ये CIA की जगह है, हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे। तो वो कहता है कि अबे तेरे बाप का जापान नहीं है। तो उसको बहुत बुरा बुरा बोला होता है। तभी यहाँ पर जो हमारा रियोगा होता है वो कह रहा होता है कि ये दोनों तो बहस करते रहेंगे, लेकिन मुझे समझना होगा कि किस तरीके से मुझे डंजन के अंदर जाना होगा। तभी हम देखने वहाँ पर लाइट चमकती है और यहाँ पर हम देखते हैं एंशिएंट कैलीग्राफी आ जाती है, जिसके अंदर यहाँ पर डंजन के अंदर के सारे नियम लिखे होते हैं। और यहाँ पर इसके पास पहले से ये आर्कोलॉजिकल वाला रेलिका है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ों को पढ़ सकता है, समझ सकता है। तो यहाँ पर वो जाता है और देखने के लिए मिलता है कि उसके पास 2 स्किल्स यहाँ पर है और 2 स्किल्स और चाहिए। तो वो कहता है कि चल ठीक है, अब मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ पर एक पोल होता है जिसके ऊपर वो हाथ रखता है और हम देख मिलता है वो कहता है एक्टिवेट। और जैसे एक्टिवेट करता है हम देखते हैं कि जो पूरा का पूरा टॉम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, आसमान में आगे खड़ी हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं रियो और लिंडा जो होते हैं वो देखते हैं, यहाँ पर बताया जाता है कि अचानक से ये खुला है। तो कहते हैं कि मुझे इसके अंदर जाना होगा। ये दोनों के दोनों कूद जाते हैं उस टॉम के अंदर। हम देखते हैं दूसरी तरफ हमारा रियोगा जो होता है वो भी घुस जाता है और लाइटर का इस्तेमाल करके कैलीग्राफी पढ़ते हुए सीधा आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर वहाँ आगे की तरफ उसे एक झील दिखती है जिसके अंदर वो अपने ब्लेड को फेंक देता है। जैसे फेंकता तो हम देखते हैं कि वहाँ से एक सांप निकल आता है और वो कह रहा होता है कि ये ब्लेड तेरा है क्या, इन दोनों में से कौन सा है, गोल्डन और सिल्वर। और ये कहानी जो है वो पूरी दुनिया में फेमस है, जिसके अंदर एक लकड़हारा जो होता है वो लकड़ी का काम कर रहा होता है, काट रहा होता है, उसकी कुल्हाड़ी गिर जाती है। तभी एक देवता या देवी यहाँ पर आती है और उसको बोलती है कि तुम्हारा कौन सा है, गोल्डन और सिल्वर। अगर वो झूठ बोलेगा तो पकड़ा जाएगा। हम देखते हैं वो कहता है कि इन दोनों में से कोई नहीं है, मेरा असली वाला दूसरा है। तो वो असली वाला दिखा देता है और कहता है कि तू तो काफी ज्यादा ऑनेस्ट है। तभी वो कह रहा होता है कि मुझे पता है, मैं अपने ब्लेड को थोड़ा करीब से देख सकता हूँ। तो वो सांप उसके करीब आता, हम देखते हैं वो अपने ब्लेड को ऐसे ही लेता, उस सांप के ऊपर हमला कर देता। वो कहता है ओ बेवकूफ इंसान, तू ये क्या कर रहा है। तभी वो कहता है कि तेरे पास 2 एक्सेस हैं, मुझे पता है कि वो दोनों एक्सेस जो हैं वो एक अमेरिकन बंदे को मिला था और वो सीले किरल बन गया था। तो मैं तेरे इस झांसे में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला सांप। तो वो सांप जो होता है वो कह रहा होता है कि तू बेवकूफ है इंसान। और हम देखते हैं कि रियो का जो होता है अपने ब्लेड का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक पे अटैक कर रहा होता है, और वो सांप जो होता है वो रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर यहाँ पर जो रियो का होता है वो बता रहा होता है कि सब लोगों के पास अपने अपने रेलिका होते हैं। कुछ रेलिका ऐसे होते हैं जो लोगों को अपने उनके कामों में मदद करते हैं, कुछ जो होते हैं उनको पावरफुल बना देते हैं, कुछ जो होते हैं वो अपने
बिजनेस को बढ़ाते हैं, कुछ अपने म्यूजिशियन को बढ़ाते हैं, कुछ डांस के काम आते हैं। लेकिन जो ये एक्स वाला है, ये मुझे पता है ये किस लिए काम आएगा। फिर वो सांप जो होता है वो उसको पानी में लेके जाता है, वो कह रहा होता कि बस जल्दी से मर जा तू। और वो उसको कोशिश कर रहा होता मारने की, तभी वो कह रहा था कि तुझे जब एक्स नहीं चाहिए तो मुझे मार क्यों रहा है। तो कहता है कि तुझे किसने बोला कि मुझे एक्स नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए लेकिन तेरे हाथों से नहीं। मैं उसको डोमिनेट करना चाहता हूँ रेलिका को, ना कि वो मुझे डोमिनेट करे। मतलब वो उसको मार के कब्जे कर लेगा जिससे कि वो पावर हो जाए। हम देखते हैं कि उसकी स्किन जो होती है वो फटने स्टार्ट हो चुकी है सांप की, वो पूरे आसमान में फट चुका होता है। हम देखते हैं तभी यहाँ पर योगा के हाथ में सिल्वर और गोल्ड जो एक्सेस होती है वो आ चुकी होती है। फिर यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है कि तेरे पास एबिलिटीज और टाइटल्स मिले हैं जिसके अंदर वो एफ रैंक को आराम से क्लियर कर सकता है। अब उसके पास डिटेक्ट करने के लिए भी सारे मीटर्स वगैरह हैं, इंप्रूवमेंट है, लैंग्विस्टिक है, और उसकी पावर भी जो है वो अंडरस्टैंडिंग वगैरह सब कुछ बढ़ चुकी है। फिर यहाँ पर वो एक और पोर्टल खुलता है तो हम देखने मिलता है कि उसके अंदर उसको नाम दिया गया होता है अब्यूजर ऑफ रेलिका, जिसकी वजह से वो कह रहा होता है कि अब्यूजर वो कौवा हमेशा बेवकूफों वाले काम करता है। जैसे वो बात कर रहा होता है तभी उसे आवाज आती है तो वो छुप जाता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रियो और लिंडा जो होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। रियो आते ही अपने एक चीज को उस पानी के अंदर डाल देता है और वो कह रहा होता है कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो भी वो पीछे से कहता है अबे बेवकूफ है, मैं तो जा रहा। तो भी वो कह रही होती है कि क्या है ये। तो बताया जाता है कि हमें बताया गया था एक बंदे के द्वारा अगर हम इसके अंदर कुछ डालेंगे तो हमें कुछ पावरफुल मटेरियल्स मिल सकते हैं। तभी वो बात कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं अर्थक्वेक आका और पूरा टॉम गिरने वाला होता है, वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम उसी गुंडा गैंग को देखते हैं जिसके अंदर से कुछ सर्वाइवर जो होते हैं वो बच चुके होते हैं और ये लोग सब प्लान कर रहे होते हैं रियोगा को पीटने का। तो वो कह रहे होते हैं कि हमारा बॉस जो है वो पीटेगा। जैसे वो कह रहे थे कि हाँ मैं पीटूंगा, तभी हम देखते हैं रियोगा कॉल आ जाता है, वो उसको देख के काफी ज्यादा डर जाता है और फिर वो बात करता है। वो कह रहा होता है कि इतना टाइम लगता है बे फोन उठाने में, मरेगा तो मेरे हाथों से। तो वो कह रहा होता है कि अच्छा ये बताओ काम क्या है। इधर से तभी सीन बदलता है, हम देखते हैं रियो जो होता है वो बात कर रहा होता है उसी लड़के से जिसने इसको प्रोफेसी बताई होती है, जिसके अंदर वो बताता है कि एक और प्रोफेसी हुई है जिसके अंदर एक बंदे के बारे में बताया गया है, जैपनीज है, जिसने पहले ही वहां पर एक्स और सिल्वर को जाके ले लिया और वो बंदा जो है वो पूरी दुनिया को डोमिनेट करना चाहता है। तो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। फिर सीन बदलता हम देखते हैं कि रियोगा और उस गुंडे के बीच में बात हो रही थी जिसके अंदर वो कहता है कि अमेरिका में एक बंदा है जिसका नाम है जैक, मुझे उसके पास जाना है, तो तू जितने भी ऑफिशियल और अनऑफिशियल चीजें हैं उनको अरेंज कर। तो बोलता है यार फिर हम लोग जाएंगे कैसे, ये तो सोच। तो वह कह रहा था कि तुझे बस अरेंज करना है, पैसे की चिंता मत कर, पैसे बहुत है और मैं तुझे इस काम के लिए पे भी करूंगा, और अगर तू नहीं करेगा तो तुझे मैं अच्छी खासी मौत भी दूंगा। वो डर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रियोगा जो होता है वो एक स्टोर से निकलता है और वो कह रहा होता है कि अब मुझे किसी भी तरीके से जापान से निकलना होगा, अमेरिका पहुंचना होगा। तभी हम देखने मिलता है एक बंदे की सुसाइड के बारे में बताया जा रहा होता है, वो सुन ही रहा होता है। तभी आगे की तरफ बढ़ता है, हम देखते हैं वो रियो से टकरा जाता है जिसके अंदर वो कह रहा था कि अबे ये तो वही है डंजन वाला लड़का। तभी हम देखने मिलता है रियो इधर से चिल्ला रहा होता है लेकिन वो सुन नहीं रहा होता। तभी वो कह रहा होता है कि इसके अंदर भी एक रेलिका है, मुझे पता है इस चीज के बारे में। तभी वो यहाँ से जाने लगता है और अपने कैन को शेक करता है। तभी वो रुकता है रियो तो उसके ऊपर अपना अल्कोहल बिखेर देता है। वो कह रहा होता है कि तूने कितना खराब कर दिया, मेरा सूट पता भी है। तो कहते हैं अरे ज्यादा खराब तो नहीं हो गया। तभी चुपके से उसके पॉकेट के अंदर हाथ डालता है और उसके रेलिका को निकाल लेता है और वो यहाँ पर छुपा लेता है। तभी हम देखते हैं वो आईडी कार्ड जो होता है उसको भी उठाता है और कह रहा होता है कि ये तेरा आईडी कार्ड है क्या। तो वो तेरा बजना से इससे। तभी हम देखने मिलता है चौथा भूकंप आने स्टार्ट हो जाते हैं। वो कह रहा होता है कि यहीं पे अपीयर कर गया, अब तो आएगा ना मजा, क्योंकि अगर ये बंदा यहाँ पर है तो टॉम भी यहीं पर होगा, इसका मतलब भूकंप चारों तरफ आ रहा होता है। हम देखते हैं तभी रियो के पास कॉल आता है और यहाँ पर प्रोफेसी के बारे में बताया जाता है कि तुझे अल्कोहल से दूर रहना होगा वरना तू फंस जाएगा। तो कहते हैं अल्कोहल वो लड़का। तभी हम देखने मिलता है पीछे से वो लड़का गायब हो चुका होता है हमारा, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊं ना तो मुझे ये सोलो लेवलिंग से ज्यादा पसंद आ रहा है। इसकी स्टोरी सोलो लेवलिंग से ज्यादा मैच्योर और अच्छी है और ना कि सेंसलेस है या पावर लेवल के ऊपर है। तो गाइस तुम लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो गाइस वीडियो चली तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में प्यारी प्यारी बातें बढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।